वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज वीडियो नंबर 21 है आई बिलीव। और आज की वीडियो में हम ऑर्डर फॉर्म के ऊपर बात करने वाले हैं। ऑर्डर फॉर्म के पीछे हम थोड़ी सी कोडिंग करेंगे, काफ़ी काम करने वाला है। तो चले लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। चलें आपको मैं बताता हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम सेव बटन के पीछे कोडिंग करेंगे। सेव बटन के पीछे कोडिंग, ये बटन इस्तेमाल होगा न्यू ऑर्डर जब क्रिएट होगा तब, या इसमें कोई डेटा अपडेट करना है तब। ठीक है, सबसे पहले तो ये काम करेंगे। दूसरा काम हम ये करने वाले हैं कि ये जो डिलीट बटन है, और डिलीट बटन के पीछे आज हम कोडिंग करेंगे। और थोड़ा सा लंबा काम है, एक्चुअली लंबा नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। एक्चुअली एक और बटन बनाना पड़ेगा उसके बारे में, फिर इस बटन के पीछे कोडिंग करनी है, एक और छोटा सा फॉर्म भी बनाना पड़ेगा। तो काफ़ी काम करने पड़ा, तो मैं बोलता नहीं हूँ ज़्यादा। चलें लेट्स गेट स्टार्टेड और हम इसके ऊपर काम करते हैं। तो चलें सबसे पहले हम बात करते हैं सेव बटन की। सेव बटन का मतलब ये है कि जब न्यू ऑर्डर क्रिएट करना है तब इस्तेमाल हो, या डेटा अपडेट। अब इसमें कौन सी अपडेट होनी चाहिए? ओनली जब ऑर्डर टाइप चेंज करना हो। ठीक है, अगर तो इनमें से ऑर्डर टाइप चेंज करना है तो वही अपडेट होगा, दैट इज़ इट। क्योंकि ये बाकी प्राइस वगैरह तो इस सब फॉर्म से कॉपी होगा ऑटोमेटिकली और इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हम ये लॉजिक्स लगाते हैं। सबसे पहली लॉजिक होगी कि अगर तो ऑर्डर ऑलरेडी इनवॉइस्ड है तो कोई अपडेट नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली लॉजिक। अगर ऑर्डर स्टेटस न्यू ऑर्डर है तो फिर अपडेट हो जानी चाहिए, तो फिर इसका स्टेटस उसके भी हम लाइन ऑफ कोड लगाएंगे। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर ये दोनों फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हैं तो इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस रिकग्नाइज करेगा कि ये न्यू ऑर्डर क्रिएट होने वाला है, तो उसके हिसाब से उसको ये फील्ड चेक करेगा कि ऑर्डर टाइप एम्प्टी है कि नहीं। अगर तो एम्प्टी है तो उसका एरर मैसेज दे देगा। तो चलें लेट्स गो अहेड एंड डू दैट। डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, सेव डेटा पे क्लिक करते हैं, इवेंट टैब में जाते हैं, डॉट 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 एलिप्सिस कोड बिल्डर। आपको पता है सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एरर हैंडलिंग सबसे पहला काम। ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। ठीक है, सो लॉजिक्स बिल्ड करते हैं। अगर तो लॉजिक फर्स्ट लॉजिक है, अगर तो स्टेटस इनवॉइस्ड है, अगर तो भैया आप खुद सोचिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर तो ऑर्डर स्टेटस इनवॉइस है, मतलब कि इनवॉइस ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, पैसे ले चुके हैं हम, तो फिर तो भाई इसको एडिट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए एडिट। तो इस हिसाब से ही हमने कोडिंग करनी है। सो इफ़ मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू इनवॉइस्ड, देन अगर तो इनवॉइस्ड है तो फिर टू cmd.beep message box, this action cannot be performed as the order is already invoiced. We be critical इंफॉर्मेशन टाइटल होगा इस मैसेज बॉक्स का। ये भाई ज़ीरो कहाँ से आ गया तू, चल निकल। ओके, दूसरी लॉजिक, एल्स इफ, अगर इनवॉइस, तो ये हम लॉजिक चेक कर ली। अगर ऑर्डर स्टेटस न्यू है, न्यू ऑर्डर है, तो फिर तो अपडेट हो जानी चाहिए, तो वो कंडीशन दूसरे। एल्स इफ मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू न्यू ऑर्डर, तो फिर भैया अपडेट करो। ठीक है, do cmd.save, do cmd.beep message box, the updates to the order has been made successfully. सेव करो और VB इंफॉर्मेशन का मैसेज थ्रो करो, टाइटल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये दो लॉजिक्स हमने लगा ली। अब अगर ये दोनों फॉल्स हैं तो फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये रिकग्नाइज करेगा, ओ अच्छा, तो ये भाई साहब नया ऑर्डर क्रिएट करने के चक्रों में
उस सिलसिले में सबसे पहली और खाली एक ही फील्ड चेक करनी है, वो है ऑर्डर टाइप। ठीक है, तो अगर ऑर्डर टाइप एम्प्टी है तो फिर भी मैसेज बॉक्स थ्रो करोगे भाई साहब, ऑर्डर टाइप डालो। एल्स इफ इज नल, नल मतलब ये फील्ड खाली है, नल। मी डॉट ऑर्डर टाइप डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू, देन क्या हो गया भाई, मी डॉट देखा, एक ई भूल जाने से इतना बड़ा ड्रामा कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ओके ओके, ऑर्डर टाइप इज नल, देन to cmd.beep message box, please choose the order type from drop down list। ठीक है, VB critical information would be the title। और यूज़र एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए हम सेट फोकस ऑटोमेटिकली इस फील्ड पे कर देंगे, मी डॉट ऑर्डर टाइप डॉट सेट फोकस। अगर तो ये तीनों फॉल्स हैं भाई तो फिर क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन आ जाता है भाई। फिर तो सिंपल बात है ना, सिंपल बात ये है कि ऑर्डर डेट पॉपुलेट कर दो और एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे पॉपुलेट कर दो। कहाँ से आएगी वो, यहाँ से डैशबोर्ड से आएगी। अब उसके ऊपर भी थोड़ा काम करना पड़ेगा, वो भी हम देखते हैं क्या काम करना पड़ेगा। फिर स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस पॉपुलेट कर दो और स्टेटस डेट को पॉपुलेट कर दो। तो ये काम हम करेंगे अभी। तो चलें जी, एल्स मी डॉट स्टेटस, सॉरी मी डॉट ऑर्डर डेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नाउ। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर डेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नाउ। एम्प्लॉय आईडी कहाँ से आएगा, मी डॉट एम्प्लॉय आईडी। तो चले सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि एम्प्लॉय आईडी आएगा डैशबोर्ड से। अब डैशबोर्ड के ऊपर तो एम्प्लॉय आईडी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, हमने तो सिर्फ एम्प्लॉय का नाम रखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। अब प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है, इसको छोटा सा प्रॉब्लम है, सॉल्व कर लेते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, उसको कॉपी पेस्ट मारते हैं। ठीक है, और इसको हम छोटा करते हैं, इतनी ज़रूरत नहीं है। इसको हम चेंज करते हैं एम्प्लॉय आईडी करके, इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं साइज, और इसको यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है भाई, सो एम्प्लॉय आईडी, इसका नाम चेंज कर देते हैं txt emp id, सिंपल एज दैट। तो जो भी एम्प्लॉय आईडी इस फील्ड में पॉपुलेट होगा वो कहाँ जाएगा, इस फील्ड के अंदर। अब समझ आइए आपको गेम क्या है। तो ये हमने VBA कोड के ज़रिए लेके आनी है यहाँ पे। तो चलें लेके आते हैं, मी डॉट एम्प्लॉय आईडी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्म्स। अब हम रेफरेंस दे रहे हैं, दूसरे फॉर्म से इंफॉर्मेशन लेनी है ना, तो हम इस फॉर्म का रेफरेंस देंगे, डैशबोर्ड एफ, और जो फील्ड का नाम है वो है txt emp id डॉट वैल्यू। सिंपल। तो यहाँ से एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, दैट इज़ इट। ऑर्डर स्टेटस क्या होना चाहिए, न्यू ऑर्डर स्टेटस स्टेट, जिस स्टेट को स्टेटस, जिस स्टेट को ऑर्डर क्रिएट होगा वो डेट। मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू न्यू ऑर्डर, मी डॉट स्टेटस स्टेट डॉट वैल्यू, ओके भाई सॉरी फेसबुक, वैल्यू इज इक्वल टू नाउ। ओके, टू cmd.beep मैसेज बॉक्स, सेव किसने करना है भाई, सेव भी तो करूँ। टू cmd डॉट सेव। अब मैसेज बॉक्स, तो मैसेज बॉक्स क्या आना चाहिए, the order has been created, you may proceed to add
order line items will be information ओके जी, एंड इफ सिंपल। ये हो गई हमारी VBA कोडिंग सेव डेटा के बटन के पीछे। तो बेसिकली हमने किया क्या है, ये पहला हमने कोड ब्लॉक लगाया ये चेक करने के लिए कि स्टेटस इनवॉइस तो नहीं, अगर इनवॉइस है तो मैसेज बॉक्स है तो भाई साहब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। फिर हमने कोड लगाया है कि अगर ऑर्डर स्टेटस न्यू है तो फिर अपडेट होने चाहिए, तो फिर वो कोड लगाया है। फिर हमने ये कोड ब्लॉक लगाया है कि अगर तो ये दोनों फॉल्स हैं पहली दो कंडीशंस, तो ये इसका मतलब है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस खुद रिकग्नाइज करेगा कि भाई साहब ये नया ऑर्डर क्रिएट हो रहा है, लिहाजा नया ऑर्डर क्रिएट करने के लिए सिर्फ एक ही फील्ड मैंडेटरी है और वो ये फील्ड चेक करेगा, उसके हिसाब से एरर दे देगा। अगर तो ये तीनों कंडीशंस फॉल्स हैं तो फिर सिंपली भाई साहब जाएंगे और इसमें ऑर्डर डेट पॉपुलेट करेंगे, एम्प्लॉय आईडी उठाएंगे जो डैशबोर्ड फॉर्म पे है उसको उठाएंगे, उसके बाद स्टेटस और स्टेटस स्टेज को पॉपुलेट कर देंगे, दैट इज इट। सो ये हमने VBA कोडिंग की है इसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि हमने क्या किया। अगर नहीं आई तो थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा वीडियो को देखें, नहीं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछें, मैं आपको जितनी हेल्प हो सके मैं ज़रूर करूँगा। अच्छा, अभी एक काम थोड़ा सा हमने चेंज करना है। हम जाते हैं डैशबोर्ड फॉर्म के ऊपर, थोड़ा सा डिविएट हो रहे हैं, दूसरे फॉर्म की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अभी अगर मैं लॉगिन करूँगा, ठीक है, अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो एम्प्लॉय आईडी तो आएगा नहीं। मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ, अगर आपको यकीन नहीं है तो। ओहो, ये तो एम्प्लॉय फॉर्म ओपन हो गया। लॉगिन फॉर्म की तरह भाई ये है, सॉरी, एम्प्लॉय 1 यूज़र आईडी है, एम्प्लॉय 1 पासवर्ड है। सो यहाँ पे देखें एम्प्लॉय आईडी नथिंग, नल, शून्य भी नहीं है, खाली है। एम्प्लॉय 1 नाम आ रहा है लेकिन आईडी नहीं आ रही। आईडी क्यों नहीं आ रही, उसकी वजह यह है कि हमने भाई साहब VBA कोड ही नहीं लगाया आईडी को लेके आने के लिए। सो हमें लॉगिन फॉर्म जो है उसके लॉगिन बटन के पीछे हमें एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी कोड की, और ये लाइन है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और txt emp id, सो बेसिकली एम्प्लॉय आईडी का जो किधर गया डैशबोर्ड फॉर्म। सो ये फील्ड है ना, यहाँ पे जैसे हम ये नेम लेके आए वैसे ही आईडी लेके आए, तो एम्प आईडी इसका नाम है। तो ये कोड एम्प आईडी RS एम्प आईडी बेसिकली इस टेबल से उठा रहा है वो एम्प्लॉय आईडी एम्प आईडी। ओके, सो ये हमें करना था। अब अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो फिर तो डेफिनेटली आना चाहिए एम्प्लॉय आईडी। सो लेट्स लॉग इन एम्प्लॉय 1 देयर वी गो। अभी हमारे पास एम्प्लॉय आईडी भी आ रहा है, एम्प्लॉय का नाम भी आ रहा है। तो ये हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी थी। ऐसी मॉडिफिकेशन चलती रहती हैं जब आप डेटाबेस सिस्टम बनाते हैं, यूज़र इंटरफेस की कोडिंग करते हैं, सेटअप करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो ऐसी मॉडिफिकेशंस चलती रहती हैं। तो इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। सो चलें जी, वो हमने कर लिया और अब हमें यकीन है कि जब भी ऑर्डर क्रिएट होगा एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। ग्रेट। अब आते हैं हम इस सब फॉर्म के ऊपर। अब इस सब फॉर्म के ऊपर हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम डिलीट बटन के पीछे VBA कोडिंग करेंगे। अच्छा, डिलीट बटन कब इस्तेमाल होगा? वेल, सिचुएशंस आती हैं, सिनेरियोज ऐसे आते हैं। फॉर एग्जांपल, जब कस्टमर आया, फॉर एग्जांपल आप ये यूज़ करो POS सिस्टम, कस्टमर ने एक आइटम आपको दिया कि इसका बिल बनाए, और फिर सडनली कस्टमर को कुछ याद आया, कस्टमर ने बोला नहीं यार वो रहने दो, वो मुझे परचेज़ नहीं करना, तो आप बिल से वो निकाल दो। तो बिल से एक चीज़ निकालने के लिए, ऑर्डर से एक चीज़ निकालने के लिए वो आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो वो ऑर्डर लाइन डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें कुछ लॉजिक्स लगानी है। वो लॉजिक्स ये है कि अगर तो ऑर्डर का स्टेटस इनवॉइस्ड है तो फिर तो डिलीट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इनवॉइस हो गया है, पैसे ले लिए हैं, फिर क्यों डिलीट हो लाइन आइटम। सो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। सो ये लॉजिक हम लगाएंगे। सेकेंडली, अगर स्टेटस इस लाइन आइटम का एम्प्टी है, खाली है, तो फिर भी ये लाइन आइटम
मतलब ये एक्शन नहीं परफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि भाई कोई लाइन नहीं सेलेक्ट हुई तो डिलीट क्या करूँ, खाली फील्ड को क्या डिलीट करूँ। तीसरी लॉजिक ये लगाएंगे कि अगर ये स्टेटस कन्फर्म्ड है, कन्फर्म भी एक स्टेटस होता है, सो अगर लाइन आइटम कन्फर्म है तो फिर भी नहीं डिलीट होनी चाहिए कि भाई साहब कन्फर्म होगी ये लाइन आइटम, सही है ना। कन्फर्म का मतलब है कस्टमर ने माइंड बना लिया है, कस्टमर ने लेनी ही लेनी है वो चीज़, और कस्टमर राज़ी है पैसे देने के लिए भी, तो उसका मतलब यह हुआ कि लाइन आइटम कंफर्म हो गया। अगर कंफर्म होगी तो भैया फिर इसको डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी कंफर्म हो चुकी है। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये लॉजिक्स आपको सोचनी पड़ेंगी। अगर तो ये स्टेटस कंफर्म नहीं है, ऑर्डर स्टेटस भी न्यू ऑर्डर है, और कस्टमर ने कहा मुझे एक चीज़ नहीं चाहिए, तो फिर तो डिलीट हो जाना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिक्स क्या हैं। सो अगर वो डिलीट होगा तो जितनी भी ये ऑर्डर टोटल, ये सब नेट प्राइस, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जानी चाहिए। तो ये भी हमने बिल्ड इन करना उसके अंदर। तो चले अब हम चलते हैं इसके कोड ब्लॉक में। ऑन क्लिक इवेंट लगाना है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सो उप्स, इस बटन में जाके आपको पता है मैं सबसे पहले एरर हैंडलिंग की का कोड ब्लॉक लेता हूँ। सो इसमें जाएंगे, डॉट डॉट डॉट, एरर हैंडलिंग का कोड आ गया, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आई तो मैं रिकमेंड करूँगा आप दोबारा थोड़ा सा रिवाइंड करें और वॉच करें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आती ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स बॉक्स में। होपफुली नहीं, मैं ज़रूर डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। एनीवे, so let's put a logic. If forms order form status dot value। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये यार ये दूसरे फॉर्म का रेफरेंस क्यों दे रहा है, हालांकि ये सब फॉर्म इसी फॉर्म के अंदर है। भैया इसीलिए क्योंकि हम रेफर कर रहे हैं इस स्टेटस फील्ड को जो कि मेन फॉर्म के अंदर पड़ी हुई है। तो इसलिए जब हम सब फॉर्म से एक चीज़ को चेक कर रहे हैं तो हमें मेन फॉर्म का रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके ये एप्लीकेबल होगा कोड, अदरवाइज एरर देगा ये। ऑलराइट, सो इफ फॉर्म्स ऑर्डर एफ स्टेटस, अगर इसका इस फील्ड में स्टेटस इज इक्वल टू इनवॉइस्ड, देन फिर मैसेज बॉक्स है तो डू सी एम डी डॉट बी मैसेज बॉक्स, मैसेज box, this action cannot be performed as the order has been invoiced. That is it. Okay, we be critical for sure. Information would be the title. Okay, एक लॉजिक ये होगी। दूसरी लॉजिक, अगर ये खाली है फील्ड, मतलब कि कोई लाइन आइटम नहीं सेलेक्ट हुई, स्टेटस खाली है, फिर भी लगा दे एल्स इफ इज नल। इज नल, क्या नल है, मी डॉट स्टेटस डॉट वैल्यू। अब आप सोच रहे होंगे यार इस बार तो इसने फॉर्म्स का रेफरेंस नहीं दिया, तो भाई इसलिए नहीं दिया, मैं आपको बताता हूँ। इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम अब इसको रेफ़र करें जो कि सेम सब फॉर्म के अंदर फील्ड है। इसलिए do cmd dot beep message box, this action cannot be performed as no line item is selected. Okay, will be critical information. All right, okay, तीसरी लॉजिक, else if me dot status dot value is equal to confirmed, then to cmd dot beep message box, this action cannot be performed as the status for this line item
is confirmed. All right, we be critical information. तो तीनों लॉजिक्स हमने चेक कर ली। अगर ये तीनों की तीनों फॉल्स हैं तो फिर डिलीट हो जाना चाहिए, और डिलीट के साथ साथ ये जो नेट टोटल, नेट आरएसपी, ये भी अपडेट हो जाने चाहिए ऑटोमेटिकली। तो वो कैसे होंगे वो भी हम देखते हैं। एल्स सबसे पहले तो हम डिलीट करने के लिए लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, डू cmd डॉट रन कमांड accmd डिलीट। ठीक है, डिलीट। मुझे थोड़ा डाउट है इस लाइन ऑफ कोड पे, डिलीट सेलेक्ट करूं या डिलीट रिकॉर्ड सेलेक्ट करूं। तो हम टेस्टिंग जब करेंगे तब देखेंगे अगर ये काम करता है कि नहीं, अदरवाइज चेंज करना पड़ेगा। एनीवे अभी मुझे पूरी उम्मीद है ये काम करेगा। अब जो इम्पोर्टेंट काम वो ये करना है कि क्योंकि जो ही लाइन आइटम्स ऐड करते जाएंगे तो ये ऑर्डर टोटल और नेट आरएसपी ऑटोमेटिकली अपडेट होते जाएंगे। तो अगर एक लाइन आइटम डिलीट किया, फर्स्ट करो उसके 100 रुपये प्राइस है, तो वो 100 रुपये यहाँ से डिडक्ट हो जाने चाहिए। ठीक है, प्राइसेस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाने चाहिए। वो हम कैसे करेंगे, आप देखें ये सब फॉर्म के अंदर एक सब टोटल भी दिया हुआ है, तो इस सब टोटल का रेफरेंस नंबर हम देंगे इस फॉर्म के अंदर जो प्राइसेस है उसको डिडक्ट करने के लिए। तो लिहाजा हम ये करेंगे कि फॉर्म्स ऑर्डर एफ, ओके, फॉर्म्स ऑर्डर एफ, ये ऑर्डर फॉर्म, उसके अंदर जो ऑर्डर टोटल एक फील्ड पड़ी हुई है उसकी जो वैल्यू है उसको इक्वल हो जाना चाहिए किसके, इस पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल। ये तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी ना, क्योंकि ये सब फॉर्म है तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। लिहाजा जो इसका मी डॉट सम ऑफ नेट टोटल, मी डॉट सम ऑफ नेट टोटल डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू, ठीक है जी। तो ये सब टोटल जो ही अपडेट होगा वही सेम रेप्लिकेट हो जाएगा इस ऑर्डर टोटल में। और ये डिस्काउंट और नेट आरएसपी तो ऑटोमेटेड फील्ड है, तो ये भी उसी के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो ये हमारा एंड ऑफ कोड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सिंपल 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 सिंपल। डिबग से थोड़ी सी मिनी टेस्टिंग कर लेते हैं। प्लीज़ चूज़ द ऑर्डर टाइप। अब देखिए उसने रिकग्नाइज़ किया कि पहली दो कंडीशन फॉल्स हैं, लिहाजा यूज़र नया ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम ये एरर देंगे, प्लीज़ चूज़ द ऑर्डर टाइप, और कर्सर भी ऑटोमेटिकली इधर आ गया। सेकेंडली इस पे हमने कोडिंग किया, इसको सेलेक्ट करता हूँ, क्लिक करता हूँ, दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म एज देयर इज़ नो लाइन आइटम टू बी सेलेक्टेड। सो ये जो हमने कोडिंग की है अभी काम कर रही है, लॉजिक्स इसमें लगानी पड़ती हैं, कोड करना। फिर जब आपको एक बार लॉजिक समझ आ जाएगा ना कि कौन से फॉर्म, कौन से बटन के पीछे क्या लॉजिक लगानी है, तो फिर आपके लिए ईजी हो जाता है कि क्या वीबी कोडिंग करनी है। सो एनीवे ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।